हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज हम डिस्कस करेंगे कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क के बारे में। अब देखिए, ये जो फ्रेमवर्क है कभी कभी इसको पोस्ट 2020 GBF के नाम से भी जाना जाता है। इसका रीज़न है कि ये हमें बताता है, कुछ टारगेट्स देता है कि कैसे 2030 तक हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन को अचीव कर सकते हैं। एंड 2050 के लिए इट इंक्लूड्स गोल्स दैट विल हेल्प टू अचीव द CBD विजन, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी विजन of 2050, that is living in harmony with nature, right? So that is what the purpose of global biodiversity framework is, and it is going to replace the 2010 biodiversity framework which included AG targets. और ये जो AG targets थे, they were formalized in COP10 which took place in Nagoya in Japan. एंड ये जो हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, दिस हैज़ बीन अचीव्ड इन COP15 विच टुक प्लेस इन कनमिंग एंड मॉन्ट्रियल, विच वॉज बेसिकली प्रिसाइडेड ओवर बाय चाइना, एंड इट टुक प्लेस इन कनमिंग चाइना वर्चुअली, राइट, 2021 में। और मॉन्ट्रियल में इन पर्सन हुआ, ये मॉन्ट्रियल में बड़ा पार्ट हुआ ऑफ COP15। मतलब जो कनमिंग में 2021 में हुआ और जो मॉन्ट्रियल में 2022 में हुआ वो COP15 ही था, जो एक बार में चाइना में होना था लेकिन नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ कोविड रिस्ट्रिक्शंस। और ये जो COP15 है ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि लाइक COP10, COP15 में भी हमारे पास आने वाले अगले 10 सालों के लिए बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, जो कि हेल्प करेगा कि कैसे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करें, सस्टेनेबली यूज़ करें एंड एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग करें ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज विच हैव बीन डिराइव्ड फ्रॉम बायोडाइवर्सिटी। नाउ दीज 3 आर वेरी इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, तो उनको अचीव करने में हेल्प करेगा ये ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। एंड उससे पहले हमारे जितने भी कोर्सेज हैं, चाहे वो प्रीलिम्स का क्रैश कोर्स हो, जो लाइव क्रैश कोर्स है, प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज हो, प्रीलिम्स की मेंटरशिप हो, या कोई भी और ऑप्शनल का कोर्स हो, GS का कोर्स हो, सब पे 10% ऑफ है अंटिल 1 जनवरी इफ़ यू यूज़ दिस कोड। अगर आपको कोई भी डाउट है, सो यू कैन एक्चुअली कॉल अस एट दिस नंबर एंड वी विल एड्रेस योर डाउट्स रिगार्डिंग दी कोर्स एनरोलमेंट। ओके, सो लाइक आई सेड कि ये जो CBD है, राइट, इसका COP15 टुक प्लेस रिसेंटली इन मॉन्ट्रियल एंड वहाँ पर देयर वाज एन अग्रीमेंट, ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क वाज अडॉप्टेड टू कंजर्व एंड सस्टेनेबली यूज अर्थ्स बायोडाइवर्सिटी, राइट। और यहाँ पर क्या हुआ, ये जो GBF है इसके लिए 188 ऑफ 196 मेंबर्स दे अप्रूव्ड, ठीक है, to halt sharp and steady loss of biological species, because what we are witnesses is 6th mass extinction। बहुत ज़्यादा अनप्रेसिडेंटेड रेट पे हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को लूज़ कर रहे हैं। इनफैक्ट कुछ स्पीशीज़ तो अभी डिस्कवर भी नहीं हुई हैं, उनको लूज़ कर रहे हैं। तो दिस GBF बिकम very very important and it was recently adopted in Montreal when COP15 to CBD concluded. In fact, इसमें US और Vatican were also there, which are not party to the Convention of Biological Diversity. अब ये जो बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है ना, दैट हैज़ डिराइव्ड अ लॉट फ्रॉम ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज विच वाज इशूड बाय IPBS इन 2019। IPBS क्या है? इंटर गवर्नमेंटल साइंस पॉलिसी प्लेटफॉर्म ऑफ बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। तो इनकी एक रिपोर्ट थी, ग्लोबल असेसमेंट रिपोर्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, एंड देन CBD ही एक ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक निकालता है। तो इसका 5th जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी आउटलुक था, उसकी फाइंडिंग्स के ऊपर बेस्ड है हमारा ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, और बहुत सारे ऐसे साइंटिफिक डॉक्यूमेंट्स के ऊपर बेस्ड है जो ये कंफर्म करते हैं कि हमारी बायोडाइवर्सिटी इज डिटीरियोरेटिंग एट एन अनप्रेसिडेंटेड रेट इन ह्यूमन हिस्ट्री। उसके बाद अगर हम GBF की बात करें, सो इट वाज अडॉप्टेड, ठीक है, और इसका पूरा नाम है कनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क। अब इसमें ना ब्रॉडली 4 गोल्स है।
for 2050 to achieve the vision of 2050, that is living in harmony with nature. अब ये जो 2050 का गोल है या 2050 की विजन है, ये CBD की विजन है कि 2050 तक हम ये जो भी बायोडाइवर्सिटी का लॉस है इसको रोक देंगे एंड वी वुड बी लिविंग इन हार्मनी विद नेचर. तो इस GBF में 4 गोल्स हैं जो 2050 तक हमें अचीव करने हैं एंड 23 टारगेट्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं. नाउ दीज टारगेट्स आर ऑब्वियसली बेस्ड ऑन दीज गोल्स ओनली, बट बोथ ऑफ देम want to achieve the 2050 vision of living in harmony with nature. अब ये जो GBF है, it replaces the strategic plan for biodiversity which included the Aichi targets which was adopted in Nagoya, Japan in 2010 when COP10 of CBD took place there. But एक बहुत important चीज़ है कि ये targets ना किसी भी country ने कंप्लीटली तो मीट नहीं किए, इवन पार्शियली भी बहुत पीछे हैं हम. ठीक है, सो दे वर नॉट फुली मेट लार्जली ड्यू टू फेलियर टू मॉनिटर एंड रिपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गोल्स, कि वेदर गोल्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड और नॉट, उसको मॉनिटर करना, उसको रिपोर्ट करना वॉज मिसिंग. सो दैट इज वन ऑफ द रीजन्स साइटेड फॉर द फेलियर ऑफ द अचीवमेंट ऑफ Aichi टारगेट्स. अब ये जो अग्रीमेंट है ना ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क का, इट प्रिजर्व्स द हेडलाइन गोल. हेडलाइन गोल, मेन गोल क्या है कि 2030 तक हमें 30% ऑफ टेरेस्ट्रियल, इनलैंड वाटर और कोस्टल और मेरीन एरियाज को प्रिजर्व करना है अंडर प्रोटेक्टेड एरियाज. ठीक है, मतलब 30% जो हमारा प्लैनेट का एरिया है उसको हमें प्रोटेक्टेड एरिया के अंडर लेकर आना है बाय 2030. इसको 30x30 गोल भी कहा जाता है. और इसमें 30% एरियाज में वो एरियाज होंगे विच आर ऑफ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस, जो बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है, इकोसिस्टम फंक्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, मतलब उनको कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. उसके अलावा इसमें इंडिजिनस और ट्रेडिशनल टेरिटरीज दे हैव बीन रिकग्नाइज्ड, मतलब जो इंडिजिनस लोग हैं, इंडिजिनस लोग हैं उनके राइट्स को रिकग्नाइज करने की भी बात की गई है, उनकी टेरिटरीज को रिकग्नाइज करने की भी बात की गई है, लेकिन जहाँ पे एप्लीकेबल हो वहीं पे. अभी प्रेजेंटली 17 and 10% ऑफ वर्ल्ड्स टेरेस्ट्रियल एंड मेरीन एरिया इज अंडर प्रोटेक्शन. लेकिन अगर हम इंडिजिनस लोगों जो इंडिजिनस लोग हैं जो वो एरिया प्रोटेक्ट करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, तो ऑलरेडी 30% इंक्लूडेड है. ये बहुत बड़ा कंटेंशन भी है कि इसको बढ़ा करिए, जो 30x30 टारगेट है अब ये पुराना हो गया, क्योंकि पहले ये 2019 में दिया गया था, अब इसको बढ़ाकर 50% हमें कर देना चाहिए ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया बाय 2030. अब लाइक आई सेड कि 4 गोल्स हैं विच हैव टू बी अचीव्ड बाय 2050, और इन्हीं गोल्स को अचीव करने के लिए वी हैव 23 टारगेट्स विच हैव टू बी अचीव्ड बाय 2030. अब ये 4 गोल्स क्या है कि हमें इकोसिस्टम्स की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना है और उनकी हेल्थ को मेंटेन करना है, और जो एक्सटिंक्शन हो रही है उसको हॉल्ट करना है. मतलब इकोसिस्टम्स को अगर हम प्रिजर्व करेंगे तो हम एक्सटिंक्शंस को हॉल्ट कर सकते हैं, जो 6th मास एक्सटिंक्शन है उसको हॉल्ट कर सकते हैं. दैट इज द फर्स्ट गोल. देन जो इकोसिस्टम सर्विसेज हैं, जो एक इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है उसको मेजर करना, उसको वैल्यू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. और ये इकोसिस्टम सर्विसेज कौन प्रोवाइड करता है? बायोडाइवर्सिटी, है ना. उसके बाद जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी गेन्स को शेयर करना. देन DSI, डिजिटल सीक्वेंसिंग ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज. ठीक है, अब ये क्या है, देखिए जो डिजिटल सीक्वेंसिंग है ना, इस जैसे अगर आपने किसी भी प्लांट का जीनोम सीक्वेंस किया और आपको पता है कि ये प्लांट हैज़ वेरी इंपॉर्टेंट थेराप्यूटिक प्रॉपर्टीज़ और उसको हम यूज़ कर सकते हैं बहुत सारी बीमारियों को ट्रीट करने के लिए, है ना. तो अब आप वो चाहोगे कि वो जेनेटिक जो सीक्वेंसिंग है वो डिजिटली अवेलेबल हो. अब डेवलप्ड कंट्रीज़ कहती है कि ये जो डिजिटली सीक्वेंसिंग हम कर रहे हैं तो ये ओपन एक्सेस होना चाहिए ताकि डेवलप्ड कंट्रीज़ को ना पैसे देने पड़े, उनको जो जिससे वो बेनिफिट्स अक्रू कर रही हैं उन रिसोर्सेज से, वो उनको शेयर ना करना पड़े विद इंडिजिनस पीपल और पीपल हु हैव ट्रेडिशनल नॉलेज, जिनके थ्रू उन्हें पता चला कि ऐसी कोई प्लांट है कि जिससे एक पर्टिकुलर डिजीज़ क्योर होता है. ठीक है, सो दे डोंट वांट टू शेयर देयर बेनिफिट्स, इसलिए वो चाहते हैं कि ये ओपन एक्सेस हो. लेकिन
अफ्रीकन कंट्रीज़ का बहुत बड़ा कंटेंशन था कि ये डिजिटल सीक्वेंस ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज जो है ये ओपन एक्सेस नहीं होना चाहिए, प्रोटेक्टेड होना चाहिए, और इससे जो भी मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी गेन है ये उनके साथ शेयर होना चाहिए। तो ये शेयरिंग वाला भी एक बहुत इंपॉर्टेंट गोल है जो कि GBF का है। तो इसको इंक्लूड करना एक बहुत बड़ा एक यू कैन से एक सक्सेस है फॉर अफ्रीकन कंट्रीज हु वांटेड इट टू हैपन। देन रिसोर्सेज को रेस करना। अब देखो बायोडाइवर्सिटी जो फाइनेंस है उसमें बहुत बड़ा गैप है। ऐसा माना जाता है कि उसको कंजर्व करने के लिए ना हमें हर साल $700 बिलियन कम पड़ते हैं, ठीक है। सो अब ये चाहते हैं कि इवेंचुअली बाय 2030 हम ये $700 बिलियन वाला जो गैप है इसको प्रोग्रेसिवली कम करेंगे, और 2030 तक वैसे बात की जाती है $2 बिलियन हर साल रेस करने की। बट $700 बिलियन की अगर हम बात करें तो $200 बिलियन इन डायरेक्ट फाइनेंस एंड 500 इन अवॉइडिंग हार्मफुल सब्सिडीज़, क्योंकि बहुत सारी ना हार्मफुल सब्सिडीज़ है, जैसे फॉसिल फ्यूल को बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दी जाती है देश में। तो ये GBF कहता है कि उनको रोको, और वहाँ पे जो आप सब्सिडी दे रहे थे ना उस पैसे को आप इन्वेस्ट करो इन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। सो ये बेसिकली हमारे पास ब्रॉडली 4 गोल्स हैं। एक तो डायरेक्टली कहता है कि एक्सटिंक्शन को रोको, इकोसिस्टम्स को कंजर्व करो। दूसरा कहता है कि जो बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड करती है उनको मेजर करो, उनको वैल्यू करो, तभी आपको पता चलेगा कि कितनी इंपॉर्टेंट है वो। मॉनेटरी और नॉन मॉनेटरी जो गेन्स हैं उनको शेयर करो, एंड रेजिंग रिसोर्सेज, ठीक है। और ये बात करते हैं कि $700 बिलियन का गैप है, हर साल कम पड़ता है, तो इसको हमें इवेंचुअली रेज करना है बाय 2050। $200 बिलियन वुड बी डायरेक्ट एंड 500 बाय अवॉइडिंग सब्सिडीज़, कि अगर हम सब्सिडीज़ नहीं देंगे, जैसे फॉसिल फ्यूल में जो हम सब को प्रमोट करने के लिए सब्सिडीज़ दी जाती हैं, या एग्रीकल्चरल हार्मफुल एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ है वो नहीं दो, और उस पैसे को बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने में लगाओ। तो ये गवर्नमेंट्स को ये कहा गया है। सो दीज आर द 4 गोल्स दैट हैव टू बी अचीव्ड बाय 2050। अब लाइक आई सेड कि अग्रीमेंट कहता है कि एटलीस्ट $200 बिलियन पर ईयर बाय 2030 तो आप डायरेक्ट फाइनेंस दो ही, ठीक है। और ये ना बात करते हैं कि 2025 तक इसमें से 20 बिलियन USD डेवलप्ड कंट्रीज देंगी, जो 2030 तक ये 30 बिलियन USD कर देंगी। सो दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ 30x30 टारगेट। बट हाँ, इवेंचुअली अगर हम देखें मोबिलाइज हमने $200 बिलियन पर ईयर करना है बाय 2030, जिसमें से कुछ चंक ही $30 बिलियन ही डेवलप्ड कंट्रीज दे रही है, बाकी हम प्राइवेट एंटिटीज़ वगैरह से करेंगे लेंगे। और अगर हम बात करें इवेंचुअली हमारा टारगेट कितना है, 700 बिलियन USD का बाय 2050। और 23 स्पेसिफिक टारगेट्स हैं, जैसे 4 गोल्स हैं जो 2050 तक अचीव करने हैं, और 23 टारगेट्स हैं जो हमें 2030 तक अचीव करने हैं। अब स्पेसिफिक टारगेट्स देख लेते हैं, जैसे 30x30। अब 30x30 में ना 3 टारगेट्स हैं। जैसे एक टारगेट 2 है जो कहता है कि 30% ऑफ डिग्रेडेड टेरेस्ट्रियल इनलैंड वाटर, कोस्टल और मरीन इकोसिस्टम्स को रिस्टोर या तो कंप्लीटली करना है या रिस्टोरेशन स्टार्ट करनी है 30% की। और एक हमने किया ही था कि 30% एरिया को कंजर्व करना है ऑफ अर्थ्स लैंड एंड मरीन रिसोर्सेज बाय 2030। और एक है कि 30 बिलियन USD डेवलप्ड कंट्रीज देंगी बाय 2030 टू डेवलपिंग कंट्रीज, ठीक है। एंड दिस वुड फॉर्म अ चंक ऑफ 200 बिलियन USD, जो कि इवेंचुअली हमारा टारगेट 700 बिलियन USD है बाय 2050। बट ऐसा माना जाता है कि 200 हम डायरेक्ट फाइनेंस से ले लेंगे, और जो 500 है अगर हम हार्मफुल सब्सिडीज़ को अवॉइड करें तो वहाँ से हम डिराइव कर सकते हैं, क्योंकि $700 बिलियन का गैप है बायोडाइवर्सिटी फाइनेंसिंग में, कि अगर आपको बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है तो आपको $700 बिलियन और चाहिए, तो वो यहाँ से आएंगे। सब्सिडीज़, अब सब्सिडीज़ पे टारगेट 18 है कि आप जो सब्सिडीज़ है ना उनको प्रोग्रेसिवली फेज आउट करो, जो बायोडाइवर्सिटी को हार्म करती हैं, जैसे एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़, फॉसिल फ्यूल सब्सिडीज़। तो उससे हम क्या $500 बिलियन पर ईयर कमा सकते हैं, जो कि हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में यूज़ करें। देन फाइनेंस में वही है, 2030 तक हमें एटलीस्ट $200 बिलियन पर ईयर मोबिलाइज करना है, ताकि पब्लिक एंड प्राइवेट बोथ इंक्लूडेड फॉर बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन। अब अगर हम फंड की बात करें ना, तो COP15 कहता है कि हमें एक डेडिकेटेड एंड एक्सेसिबल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फंड इस्टेब्लिश करना है इन 2023। अभी जो फंड है, जो अभी बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के लिए जो फंडिंग है वो ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी से आती है, जिसमें और भी बहुत सारी कन्वेंशंस के लिए फंडिंग आती है।
एंड दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। तो ये कहते हैं कि डेडिकेटेड और एक्सेसिबल फंड बनाना है अकॉर्डिंग टू GBF, एंड दैट टू बाय 2023, एंड दैट विल बी अंडर द ऑस्पिसेस ऑफ GEF ओनली, ठीक है, बट एक डेडिकेटेड फंड होगा फॉर GPF, सो दैट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस अग्रीमेंट। अब इंडिया क्या कहता है, इंडिया ने बोला COP15 पे कि हाँ हमें एक न्यू एंड डेडिकेटेड फंड चाहिए, और स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज़ को चाहिए, ताकि वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में रोल प्ले कर सके और GBF को इम्प्लीमेंट कर पाए। अभी GEF ही फंड करता है, दैट फंडिंग इज नॉट एट ऑल इनफ, तो डेवलप्ड कंट्रीज शुड स्टेप अप एंड पे और फंड द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू इंडिया जैसे हम क्लाइमेट चेंज में CBDR का कॉन्सेप्ट लगाते हैं ना, उसी तरह से हमें बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में भी CBDR का कॉन्सेप्ट लगाना है, दैट इज कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज़, ताकि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा उनके ऊपर ओनर्स हो, क्योंकि उन्होंने बहुत पहले से हिस्टोरिकल एमिशंस करी हैं, पोल्यूशन स्टार्ट कर दिया विच इज़ हार्म्ड बायोडाइवर्सिटी। तो क्लाइमेट चेंज में CBDR का कॉन्सेप्ट रहता है कि कॉमन रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि दोनों को कंजर्व करना है बायोडाइवर्सिटी को, लेकिन डेवलप्ड कंट्रीज़ की डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी एज इन उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, तो उसका कॉन्सेप्ट भी लगना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंडिया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और दूसरा है रिसोर्सेज। अब वो कहते हैं कि आपने एम्बिशन बड़ा कर दिया GBF में, तो कॉस्ट भी बड़ी होगी, तो वो कॉस्ट कहाँ से आएगी, वो कॉस्ट आएगी फ्रॉम फंडिंग फ्रॉम द डेवलप्ड कंट्रीज़। और दूसरी चीज़, जैसे हार्मफुल सब्सिडीज़ को रिड्यूस करने की बात करिए ना, एग्रीकल्चरल सब्सिडीज़ को रिड्यूस करने की, फॉसिल फ्यूल रिलेटेड सब्सिडीज़ को रिड्यूस करने की, तो इंडिया कहता है कि हम एग्रीकल्चर पे सब्सिडीज़ रिड्यूस नहीं कर सकते, और उन सब्सिडीज़ को रिड्यूस करके जो पैसा बचेगा, आप चाहते हो कि अगर हम वो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन में करें तो नहीं कर सकते, बिकॉज बहुत सारे लोग हमारे देश में एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट हैं, दैट इज़ जस्ट नॉट पॉसिबल फॉर अस टू इम्प्लीमेंट, ठीक है। सो ये इंडिया था। अब अगर इश्यूज़ की बात करें ना, जैसे जो 30/30 टारगेट है कि 30% हमें कंजर्व करना ऑफ प्लैनेट्स एरिया, तो ये कहते हैं कि उसको 50% करो, क्योंकि वो टारगेट 2019 का टारगेट है और वो पुराना हो गया है, वी हैव टू इंक्रीज दी टारगेट। और अगर हम इंडिजिनस लोग और लोकल कम्युनिटीज जो एरिया कंजर्व करते हैं उसको इंक्लूड करते हैं, तो ऑलरेडी 30% एरिया तो प्रोटेक्टेड है, सो नाउ इट हैज़ टू बी इंक्रीज टू 50%, तो द टारगेट ऑफ 30/30 इज काइंड ऑफ अ शैम। और अगर हम कंक्लूजन की बात करें, तो अगर देखो GBF को हम कम्प्लीटली इंप्लीमेंट कर पाते हैं, तो अपना जो पर्पस है, जो गोल्स है, जो टारगेट्स हैं, उनको अचीव कर पाते हैं, तो शायद हम 2050 के विजन के क्लोज भी चले जाएं। और अभी जैसे जो डेडिकेटेड फंड की बात की जा रही है ना, वो उसके प्रोसेस स्टार्ट होगा, और कुछ जो फाइन नुएंसेस हैं वो ऐसा माना जा रहा है कि उसकी जो डिटेल्स हैं वो जब नेक्स्ट COP होगा, COP16 होगा टर्की में, तभी फाइनलाइज होगी इन 2024, सो वी हैव टू वेट अंटिल देन, ठीक है। सो दैट वाज रिगार्डिंग योर कमिंग मॉन्ट्रियल GBF। देखो जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं दैट आई हैव कवर्ड, इफ़ यू वांट टू गो थ्रू द 23 टारगेट्स आप वो भी पढ़ सकते हैं, बट आई थिंक एक बार आप पढ़ लीजिए, ठीक है, दैट वुड be sufficient, but जो important targets हैं that I have covered, right? So that was all. Thank you.